नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन 360 में। आज हम लोग स्पीड मैथ्स जिसका फेज़ 1 स्मार्ट एडिशन है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे बात कीजिए सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की या फिर कोई अरिथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स, एडिशन आपको हर जगह करना ही पड़ेगा। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स के ऊपर ज़रूर चर्चा करूँगा। पूरे अरिथमेटिक पे ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन ये चारों को अच्छे से गौर से देखेंगे तो आपको देखेंगे कि ये चारों ऑपरेशन एक्चुअली एक ही ऑपरेशन जो कि है एडिशन। जी हाँ, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए इस पे जो है चर्चा करते हैं। देखिए, सब्सट्रैक्शन जो होता है वो एक्चुअली होता है एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं बोलूँ a प्लस ऑफ माइनस बी को आप लिखते हैं a माइनस बी। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं लिखूँ 6 माइनस 3 तो वो एक्चुअली होता है 6 प्लस ऑफ माइनस 3। जब आप एडिशन करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स पे तो उसको जो है आप सब्सट्रैक्शन का रूप दे देते हैं, तो कि आंसर हो जाएगा 3। जब आप 7 प्लस ऑफ माइनस 4 करते हैं तो वो होता है 7 माइनस 4, जो कि आंसर रहता है 3। तो ये एडिशन ही तो है नेगेटिव इंटीजर्स का जो यहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए सब्सट्रैक्शन जो है वो रियलिटी में एक तरीके का एडिशन ही रहता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप देखें, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं लिखूँ 3 इंटू 5 तो इसको आप कैसे लिखते हैं? इसको आप लिखते हैं 3 टाइम्स 5। इसका मतलब है 5 जो है आप 3 बार अगर ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 15। तो ये एक्चुअली एडिशन ही तो है। इसीलिए जो मल्टीप्लिकेशन रहता है वो होता है रिपीटेड एडिशन, और डिवीजन अगर आप गौर से देखेंगे वो होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। देखते हैं कैसे। देखिए, अगर 12 माइनस 4 में करूँ तो उसका आंसर आएगा 3। ये एक परफेक्टली डिविजिबल केस है। इसका मतलब है अगर मैं 12 से 3 बार 4 को माइनस करूं, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, तो एग्जैक्टली मैं 12 में से 12 ही तो माइनस कर रहा हूँ और रिजल्टेंट हो रहा है 0। तो ये होता है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन इन टर्न तो एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है। इसीलिए डिवीजन भी एक तरीके का एडिशन ही है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में सोचना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप इसको समझ जाएंगे आपको जो है आने वाले समय में ये सब चीज़ बहुत काम देंगे। तो चलते आगे दोस्तों, स्मार्ट एडिशन शुरू करते हैं। देखिए, एडिशन जो है ये आपके लिए कोई नया ऑपरेशन नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने 2 बेहतरीन मेथड रखने जा रहा हूँ, जो कि है पहला बेस मेथड, दूसरा है जनरल मेथड। लेकिन बेस मेथड से समझने से पहले हम लोग देखते हैं एक्चुअली बेस जो है वो होता क्या है। बेस हम लोग उसको कंसिडर करते हैं एनी नंबर, जनरली अ लार्ज होल नंबर चॉजन टू सिंप्लीफाई और कैलकुलेशन। देखिए, लार्ज होल नंबर के बारे में वो बोल रहा है। इसका मतलब है अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशंस लेंगे जैसे कि 111, 120, 96, 95 और 102, तो इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो कि होल नंबर है और ये सब नंबर के आसपास है ना? आंसर है 100। तो बेस यहाँ पे 100 हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि बेस जो और कोई नंबर नहीं हो सकता, वो हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रेफर्ड करते हैं कि एक लार्जर होल नंबर। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण यही है, रिमेंबर, बेस नंबर शुड ऑलवेज बी नियरर टू ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड देयर शुड बी लीस्ट डेविएशन। जो डेविएशन जो है वो जो है लीस्ट होनी चाहिए ऑब्जर्वेशंस के बीच में। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जो है लास्ट में सिंप्लीफाई होकर एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन हम लोग को पता कब चलेगा कि कब बेस मेथड एडिशन हम लोग यूज़ करेंगे? व्हेन टू यूज़, व्हेन ऑल योर ऑब्जर्वेशंस आर नियर टू एनी बेस, देन इट इज़ अ प्रेफर्ड मेथड। इसका मतलब है आपका अगर कोई ऑब्जर्वेशन, जैसे कि ये सब ऑब्जर्वेशंस आप देखें, आपके मन में आया कि बेस यहाँ पे अगर 100 लूँगा तो कैलकुलेशन बहुत इजीली हो सकता है, तो उस केस में जो है हम लोग यूज़ करते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि टैबुलर डीआईज में अक्रॉस कॉलम्स, जैसे कि ये सब हो गए आपका कॉलम और ये हो गया आपका रो, तो अक्रॉस कॉलम अक्रॉस रो आपका जो है, जैसे कि बहुत बार जो है प्री एग्जाम्स में कॉलम में ऑब्जर्वेशंस दे देगा और उसको पूछेगा कि उसका जो है लास्ट रिजल्ट ऐड होकर लास्ट रिजल्ट क्या आएगा। तो उस केस में आप बेस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो
पूरा ही डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। अगर डेटा आपका वैसा प्रेफरेबल है तभी जाके आप बेस मेथड यूज़ कीजिएगा। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स जब हम लोग लेंगे तो उससे बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल आप अगर अच्छे से देख रहे हैं, ये सब नंबर कौन से नंबर के पास है ना, ये है 100 के पास, तो आपका बेस हो गया 100। और 100 से कितना छोटा है ना, -14, -3, +12, +8, +17 और -1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये -14 और +17 हो गया +3, और +3 और -3 यहाँ पे कट होंगे, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका +7, 12 + 7 हो गया 19। ऑब्वियस सी बात है, ये हर ऑब्जर्वेशन को जो है आपने 100 माना था, तो 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो ये हो गया 100 × 6, 600 + 19। देखिए आंसर तैयार है 619। बहुत ही बढ़िया मेथड है ये सब क्वेश्चंस को डील करने का। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सब 200 के आसपास वाले नंबर है, तो आपका बेस हो गया 200, ये हो गया +37। 200 से 16 ज़्यादा है, 200 से 15 कम है, फिर +2, -4 और -8। हम लोग देखते हैं कि ये पर्टिकुलर बेस से कितना डिवाइड कर रहा है आपका ऑब्जर्वेशन, और उसके हिसाब से जितना कम है और जितना ज़्यादा है उसको हम लोग कैंसिल करके आंसर के पास जो है उसको ले आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा +1, +1 +2 हो गया +3, और -4 से हो गया ये -1। ये आपका हो जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे, ये आपको हो जाएगा +36, 36 के बाद ये आपका हो जाएगा +28। 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 6 × 200 आपका हो गया 1200, तो आंसर है 1228। बहुत बढ़िया। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये सब आपको जो है 1000 के आसपास दिख रहा होगा, तो आप इसमें बेस जो है 1000 ले सकते हैं। ये हो गया +18, ये जो है -4, -11, +15, ये हो जाए आपका 7, 7 के बाद ये है 27, तो ये -27। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है -9 है ये, और ये आपका हो जाएगा +15, तो ये आ जाएगा -9। तो कितने ऑब्जर्वेशन से 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5000। 5000 में से 9 अगर माइनस होगा तो 4991। तो चलते हैं आगे और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसको समझने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो है किसके पास है। तो ये जो है आपका 700 के आसपास लग रहा है मेरे को। तो देखते हैं, ये हो जाएगा +73 -16 -23 +3 -10 +13 +17 -15। तो आपको ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -2 और -2 +1 और ये हो जाएगा आपका -8 फिर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा +50, फिर ये आपका हो जाएगा +42। तो कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 × 700 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5600 + 42, आंसर है 5642। देखिए बहुत बार जो है एग्जैक्टली ऐसा टाइप का डेटा जो है आपको मिल जाएगा DIs में देखने के लिए। तो आपको जो है आंख बंद करके ही आपको ये बेस मेथड का एडिशन लगाना है। एक बार देख लीजिएगा ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कोई एक बेस के पास है कि नहीं। तो चलते हैं आगे। देखिए बहुत बार जो है कंप्यूटर स्क्रीन में आपका डेटा जो है वो वर्टिकली भी रह सकता है और हॉरिजॉन्टली भी रह सकता है। आपको जो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, बेस मेथड इधर भी लग जाएगा। आपको देखना है कि ये सब वैल्यूज़ जो है कौन से बेस के आसपास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 300 के आसपास है, तो ये हो जाएगा 300 से +33 +39 -16 -9 और +2। तो ये आपका हो जाएगा -25
और -25 से अगर यहाँ पे ये जाएगा तो ये हो जाएगा +14। तो +14 है तो ये आपका हो जाएगा +16, तो ये हो जाएगा +49। तो ये टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1500 और 49, 1549 ये आपका आंसर है। तो ऐसे भी जो है आप डायरेक्ट स्क्रीन में इसका हाथ रख के भी आप नोट करके डेविएशंस को जो है लास्ट में एडजस्ट करके आंसर तक आ सकते हैं। इसको जो है आप एक बार बेस मेथड से सॉल्व कीजिएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुश्किल यही है कि आपको एक पर्टिकुलर बेस क्या डिटरमाइन करना है वो आपको पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हो जाए आपका 1016, 17, 616 और 2, एक 4 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर और 1 डिजिट का नंबर। उस केस में बहुत ही कठिन हो जाता है बेस डिटरमाइन करना। जब नंबर्स कोई बेस के आसपास दिख ही नहीं रहे हों तो उसमें आप बेस मेथड कैसे लगाएंगे। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं जो कि है जनरल वे। चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं जनरल वे ऑफ एडिशन पे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, जब एडिशन करते हैं तो उसको यूनिट डिजिट से जो है चालू करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, नॉर्मली पीपल अप्रोच एडिशन फ्रॉम राइट साइड बट हियर वी वुड टेक इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हम लोग क्या है ना लेफ्ट साइड से उसको अप्रोच करेंगे। इसका कारण भी है, बाय अप्रोचिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट द प्रोसेसिंग इज़ वेरी स्लो। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसका क्या है ना बहुत स्लोली आप उसको प्रोसेस करेंगे एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन एलिमिनेशन इज रिलेटिवली स्लोअर। ऑब्वियसली बात है, आप पहले क्या करेंगे ना यूनिट डिजिट निकालेंगे, उसके बाद टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 और ऑप्शंस में तो ये ऑलरेडी दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है ना, अब क्योंकि आप एग्जामिनर उतना स्मार्ट है कि आपको जो है राइट साइड से जो है बहुत सारे ऑप्शन जो है सेम देगा, तो हम लोग उसका ठीक विपरीत चलेंगे जो कि है लेफ्ट साइड और उसके हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे निकल जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। टारगेट द लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, देन कॉशियसली पुट द जीरोस, रिपीट दी स्टेप्स। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नाम है 716। तो यहाँ पे मैं 7 से स्टार्ट करूँगा। 7 + 1 हो गया 8 और कुछ 100 प्लेस में नहीं है तो 8, उसके बाद 2 zeros, 1 + 2 3, 3 + 1 4 और 4 + 9 हो जाएगा 13। तो हो जाएगा 13 और उसके पीछे 1 0 इसलिए दूंगा क्योंकि ये 1 से पहले एक ही डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 आएगा। फिर 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 2 19। तो आपका टोटल ये आ गया 849। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4497। तो 4 + 1 हो जाएगा 5, तो ये 5, उसके बाद 3 0 क्योंकि उससे पहले तो आपके पास 3 डिजिट्स थे। उसके बाद हंड्रेड्स को टारगेट करेंगे। 4 + 6 10, 10 + 1 11, तो 11 के बाद 2 0, 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 2 आपका हो जाएगा 29। तो 29 के बाद 1 0, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 9 हो जाएगा 21। तो हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 11, ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो 6 4 1 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1617। तो यहाँ पे मैं सीधा इसको ही पिक करूँगा और लिख दूँगा यहाँ पे 1000। फिर 6 + 4 10, 10 + 3 हो जाएगा 13। तो 13 लिखूँगा, पीछे लगा दूँगा 2 0। फिर 1 + 4 हो गया 5, 5 + 6 हो गया 11, 11 फिर 1 0, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 8 24, 4 3 4 2। तो ये हो जाएगा 2 4 3 4। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8765। तो 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 1 हो जाएगा 19, उसके पीछे 3 0,
0 प्लस 9 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 5 हो जाएगा 25। तो 25 के बाद आपका लगा दूंगा 2 0, सॉरी इधर नहीं जाएगा, 25 जो है इधर लिखाएगा होगा 2 0। 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 6 हो जाएगा 17, तो हो जाएगा 17, उसके पीछे 1 0। 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 5 हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 4 9 6 और 21। तो ये आपका आंसर। मुझे पता है कि ये मेथड देखने के समय आपको लग रहा है कि ये तो बहुत टीडियस मेथड है, इससे अच्छा तो मैं खाली यूनिट डिजिट ही कैलकुलेट करके चल जाता। लेकिन यकीन मानिए आपको जो है अभी जो है ये ज़ीरोज़ जो है लिखना पड़ रहा है। कुछ प्रैक्टिस के बाद ना आपको एक स्टेयर के फॉर्मेट में अरेंज होते हुए मिलेंगे। बहुत बार एग्जाम्स में ज़ीरोज़ का लिखने का कोई यूज़ ही नहीं रहता, और ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। जैसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में ना यूनिट डिजिट बहुत स्लो आंसर देगा, लेकिन ये मेथड बहुत फास्ट आंसर देगा। तो अभी चलते हैं कुछ नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पिकअप एनी रैंडम एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस रिगरसली टू गेट द होल्ड ऑफ द मेथड्स। कोई भी एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए, चाहे वो बेस मेथड का हो चाहे वो जनरल वे में हो। जो चीज़ आप बेस मेथड में नहीं कर पा रहे थे वही चीज़ आप जनरल वे में जो है कर सकेंगे एडिशन में। तो रिकमेंडेड यही है कि दोनों मेथड को एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको और ये सीरीज़ अगर आप चालू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।